बहुत आसान होता है भाई मोदी को गाली देना या किसी भी सेंट्रल लेवल के लीडर को गाली देना। वेस्ट बंगाल के लोकल लीडर्स को गाली देके दिखाओ, आपके घर पे कब पुलिस आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ये देख लो, आप बीजेपी के कैंडिडेट हैं ये साउथ दिनाजपुर के, और वहाँ पे इलेक्शन चल रहा है ना, तो देखो कैसे इनको जो है भगाया जा रहा है। अब देखो सीन क्या है, सीन समझना आप। लोगों को ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है वो हिंदुओं के वोट ले लेगी वेस्ट बंगाल में और टीएमसी मुस्लिम्स के ले लेगी, उसके बाद ऐसे कॉम्पिटिशन चलता है, पर बात इतनी सिंपल नहीं होती। साउथ दिनाजपुर को एक बार मैप में देखना, बांग्लादेश तीनों तरफ से घिरा हुआ है और एक ही तरफ सिर्फ इंडिया है, बाकी और वो ना थोड़ा हिली एरिया है, तो इतना आसान भी नहीं होता उसको ट्रैक करना। तो सीन क्या है कि साउथ दिनाजपुर में चलता है एक इलीगल बिजनेस, अच्छा खासा सिंडिकेट है। सिंडिकेट क्या है, देखो इंडिया में जो कफ सिरप की बोतल है ना, स्पेशली फेनेसिडल, ठीक है, वो पड़ती है 150-200 रुपए की, ठीक। अब उस बोतल में ना एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट होता है जिसका नाम है कोडेन फॉस्फेट, ठीक है। अब ये जो इंग्रेडिएंट है ना, ये नशे काम करने के काम आता है। अब बांग्लादेश का क्या सीन है ना, बांग्लादेश में कोई भी नशे करने वाली जो चीजें है ना वो टोटली बैंड है, अल्कोहल वगैरह सब कुछ, लेकिन नशे करने वाले तो हर जगह होते हैं। तो बहुत ही मल्टी मिलियन डॉलर्स का इलीगल बिजनेस चलता है इसी कफ सिरप को सप्लाई करने का। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये बहुत सारी न्यूज है, मैं आपको अटैच भी करके दिखा दूंगा। कभी 18 लाख रुपए का ट्रक पकड़ा गया, कभी 20 लाख रुपए का ट्रक पकड़ा गया जिसमें कफ सिरप की बोटल्स थी। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप ऐसा कफ सिरप की बोटल्स को सप्लाई करोगे बांग्लादेश में, तो पेमेंट जो है आप डिजिटली तो ले नहीं सकते। यहां से आता है कि दूसरा इलीगल बिजनेस शुरू होता है। दूसरा इलीगल कैसे, दुबई में गोल्ड बड़ा चीप है, आपको पता है। अब दुबई से गोल्ड चीप इसलिए है क्योंकि वहां टैक्सेस वगैरह नहीं है, तो वहां से जो गोल्ड है वो आप सीधे इंडिया तो ला नहीं सकते, बहुत ही मुश्किल है। करते हैं लोग स्मगलिंग, पर ज्यादा बड़ा ऑर्डर तो आप इंडिया नहीं आ सकता, बहुत ही छुप छुपा के लाना पड़ता है। वहां से प्लेन उड़ के पहुंचता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश से फिर साउथ दिनाजपुर की जो ये पेमेंट है जो कफ सिरप की होनी है, वो पेमेंट होती है गोल्ड में, ठीक है। डबल डबल काइंड ऑफ इलीगल बिजनेसेस। अब इतने तगड़े बिजनेस को रन करने के लिए, ये तो सिर्फ मैंने आपको एक चीज बताई है, कई सारे टाइप के बिजनेस है, लेकिन इस टाइप के बिजनेस को रन करने के लिए आपको एक प्रॉपर सिंडिकेट चाहिए। आप ऐसा तो है नहीं कि 4-5 लोगों से चला लोगे, हजारों लोगों की एम्प्लॉयमेंट ये सिंडिकेट बन जाता है। ये आपको पता ही है कि जहां पे इलीगल बिजनेसेस चलते हैं और वो जो टॉप लेवल के लोग हो जाते हैं ना, पावरफुल, जो इस सिंडिकेट को चला रहे हैं, उनके पास इतना पैसा होता है कि वो दुनिया भर के जो स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, दुनिया भर के जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, जो है भी वेस्ट बंगाल में अच्छा खासा कल्चर है क्लब्स का और इन कम्युनिटी सेंटर्स का, उसमें इतनी डोनेशंस करते हैं। जो थोड़ा गरीब है उसको थोड़ी हेल्प कर दी, उसको पढ़ने के पैसे दे दिए। हालांकि क्राइम यही कर रहे हैं, क्राइम इनके ही क्राइम करने की वजह से उन लोगों की पढ़ाई मारी जा रही है, लेकिन वो जो हेल्प मिलती है ना, छोटी छोटी हेल्प के, गरीब है उसको 10,000 रुपए दे दिए कि तू पूरी जिंदगी मौज कर, उसको लगता है कि बहुत बड़ा पैसा आ गया। तो ये ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप बन जाता है कि भाई साहब आप जो है वो रिस्क ही नहीं ले सकते कि ऐसे सिंडिकेट को कोई हार्म भी हो जाए, क्योंकि ऐसे सिंडिकेट को अगर हार्म हो गया तो आपको लगने लग जाता है कि आपके सर्वाइवल पे दिक्कत है। शॉर्ट टाइम के लिए तो एग्जिस्टेंस पे दिक्कत होगी भी, आपकी एम्प्लॉयमेंट पे दिक्कत हो सकती है। और फिर ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जहां विधायक के उम्मीदवार को भगाया जा रहा है। अगर विधायक के उम्मीदवार को ऐसे भगाया जा सकता है ना, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हो कि 10-12 हजार रुपए के जो एम्प्लॉइज होते हैं, 20,000 तक के या उससे भी बड़े यार, कॉमन मैन का क्या हाल हो सकता है वहां पे, अगर विधायक उम्मीदवार का यह हाल हो सकता है तो।